हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। जैसा आप सभी को पता है कि 2021 क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार नए पैटर्न में केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको एक डाटा गिवन होगा। प्रैक्टिकली कुछ भी बना कर दे देंगे आपको, फिगर या कुछ भी इस तरह से, और उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क के। तो आपको फिगर ध्यान से देखनी होगी और उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मोस्टली ये आसानी होते हैं, जो जनरल हमने चैप्टर पढ़े हैं मैथ्स के उनसे रिलेटेड होते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसको बना के दे देते हैं कुछ भी इस तरह से। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक डायग्राम गिवन है जिसमें सन रूम बनाया गया है। एक सन रूम, इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ हाउस। मतलब ये सन रूम जो बनाया गया है हमारा एक दीवार पे बनाया गया है घर की, जिसमें 4 वॉल्स ऑफ सनरूम आर स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल। 4 दीवारें इसमें स्क्वायर की हैं, जैसे ये वाली आप देख सकते हो, ऐसे 4 स्क्वायर हैं ये, और एक पीछे की तरफ है। और द रूफ इज मेड यूजिंग, और जो ऊपर ये रूफ बनाई गई है वो 4 ग्लास पैनल ट्रेपेजियम इन शेप। ये ट्रेपेजियम ए बी और ये ट्रेपेजियम है। ऐसे कितने हैं? 4 ट्रेपेजियम है सेम साइज के। 1 टिंटेड ग्लास पैनल, हाफ रेगुलर ऑक्टागन इन शेप। ये एक ग्लास पैनल बनाया गया है हाफ ऑक्टागन। 1 2 3 4 साइड्स हैं दिखाई हैं, इसका मतलब आधा ऑक्टागन है। अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो पूरा एक ऑक्टागन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये एक सनरूम का डायग्राम गिवन है, और फिर इसका जो हमारा ग्राफिकली उसको दिखाया गया है, ये इसका टॉप व्यू है, मतलब ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पे दिखाया गया है, और ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो इस फिगर को देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो ध्यान से समझेंगे, कुछ खास बात नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट J 6,17 एंड I 9,16। तो J और I ये हमारे यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, इसलिए हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है कि J और I के कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो बस हमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, और मिड पॉइंट फार्मूला सभी को पता ही है क्या होता है। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हम थोड़ा सा यहीं पे कर देंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 9 और 16, 9 और 6 15/2, और 16 और 17 33/2। तो आप देखोगे कि हमारा आंसर कौन सा सही है, सी पार्ट सही है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे आंसर देना होंगे। उसके बाद वो कह रहा है रेफर टू टॉप व्यू। जो इसका ऊपर का जो हमारा टॉप व्यू है, ये जो नीचे गिवन है, ये लिखा हुआ है टॉप व्यू, है ना। और फ्रंट व्यू, तो टॉप व्यू में हमारा क्या कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस। ये जो हमारा पॉइंट P है, इसकी वाई एक्सिस से आपको डिस्टेंस बतानी है। तो ध्यान से देखेंगे, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। 1 2 3 4 ऐसे में काउंट करनी है यूनिट। तो इसका आंसर हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड का। इसके बाद आता है रेफर टू फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में वो क्या कह रहा है, आपको ध्यान से देखना है। डिस्टेंस बिटवीन A एंड S, A और S के बीच में डिस्टेंस बतानी है। तो बिल्कुल आसान है, बस आपको काउंट करना है कि कितने यूनिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 यूनिट डिस्टेंस है बिटवीन A एंड S। तो यहाँ से हमने ध्यान से इसको देखा और काउंट कर लिया, तो 16 मतलब सी पार्ट इसका आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं हम डी पार्ट पे। रेफर टू फ्रंट व्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
विच डिवाइड द सेगमेंट joining the points A and B in the ratio 1:3 internally. A और B, ये A और ये B, इन दोनों पॉइंट को कोई लाइन किस 1:3 में डिवाइड कर दिया तो उसके पॉइंट बताने हैं आपको 1:3। तो सबसे पहले हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट चाहिएंगे सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं, काउंट करते हैं। ए जो है एक्स एक्सिस से 1 यूनिट की डिस्टेंस पे है, तो 1 कोमा ए 1 कोमा और वाई मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ए का 1 है क्योंकि 1 यूनिट, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 8। ऐसे ही बी पॉइंट क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 और वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ तक 8 हो गया था या दोबारा काउंट कर लेते हैं, यहाँ तक 8 हो गया था, चलो 8 9 10, तो 5 कोमा 10 हमें ऐसे यहाँ पे इसको देखना था कि पहले कोऑर्डिनेट क्या है। फिर हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। तो सेक्शन फार्मूला सभी को आता ही है, फिर भी हम यहाँ पे करके देख लेते हैं एक बार। 1,8 और 5,10 और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं 1:3। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इस वाले रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करना होता है और इस वाले को इधर। तो mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। इस वाले क्वेश्चन में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाओ क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर रेशियो m और n है तो इस तरह से हम करते हैं, तो लगा देते हैं 1 इंटू 5 1, 3 इंटू 1 3 अपॉन 2 10 24 अपॉन 2, तो कितना आ गया 8 अपॉन 2 34 अपॉन 2। है ना, तो कितना आ गया, सॉरी नीचे 2 नहीं आएगा क्योंकि मिड पॉइंट नहीं है, 1 प्लस 3, तो ये आ गया 4। तो ये डिवाइड कर लेंगे तो 2 कोमा 17/2 मतलब 8.5। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो गया 2,8.5। ये हमारा डी का 4th पार्ट हो गया। अब आते हैं हम ई पार्ट पे। इफ ए पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, क्यू और एस। अब देखो यहाँ पे आपको फिगर देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अगर कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई क्यू और एस से इक्वल डिस्टेंस पे है तो बताना है कि कौन सी इक्वेशन है। तो अगर हम पॉइंट ले लेते हैं एक्स कोमा वाई और ये इक्वल डिस्टेंस पे है कौन कौन से पॉइंट से, 9,8 और 17,8। तो मैं इक्वेशन बतानी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में फिर अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी को पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी क्यू में लगाएंगे x माइनस 9 का होल स्क्वायर, x माइनस 17 का होल स्क्वायर, y माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमें होल स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं, ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही कट गया। इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, इसमें भी ये कैंसिल हो गया। इसको इधर ला के माइनस कर देते हैं तो 18x और इसको उधर ले आकर माइनस कर देते हैं तो
200 कितना आएगा 289 में से 81 माइनस कर देते हैं 208। अभी 18 से डिवाइड हो रहा है नहीं आ रहा, देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे 16 आएगा, तो x इक्वल टू 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हम चेक कर लेते हैं, x माइनस 13 इक्वल टू 0, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने पांचों क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। मेन बात क्या होगी केस स्टडी क्वेश्चन में, आपको ये बस फिगर देखनी है और इसको देख के आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं, और कई सारे क्वेश्चन के लिए तो फिगर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, और इस तरह के और क्वेश्चन की मैं वीडियो भी और बना दूंगा आप सभी के लिए। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।